सबसे पहले शूर्पणखा कहाँ जाकर के बैठी? शूर्पणखा जाकर के बैठी नवयुवतियों के मन में, जो कुंवारी कन्याएं हैं, जो नवयुवतियां हैं। अब देखो शूर्पणखा कौन से नवयुवती के मन में बैठी है? शूर्पणखा का काम क्या था? राम लक्ष्मण के साथ विवाह करना और उनका चारित्रिक पतन करना। तो अब जो लड़कियां लड़कों के पीछे मंडराती फिरें और उनको उनके पद से भटकावें, उनको अपने जाल में फंसावें, ये जान लेना कि वो लड़की बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसके मन में कौन बैठ गया है? शूर्पणखा बैठ गई है। जो फटे कपड़े पहने, जो अपने शरीर के अंगों का प्रदर्शन करे, जो बहुत ज्यादा मेकअप करे, हाँ वो भी शूर्पणखा ही बैठी है उसके। अच्छा आप जरा देखो, जो रामायण और महाभारत के सीरियल में हम लोगों ने राक्षसियों को देखा है ना, मेकअप करने के बाद, बुरा मत मानना पर होता तो ऐसा ही है। मेकअप में क्या करते हैं? मेकअप में ढेर सारी ओठलारी लगा लेते हैं, और राक्षसियों को देखो, उनके भी ओठ बिल्कुल लाल लाल रक्त के जैसे। देखा है आप लोगों ने राक्षसियों को? तो टीवी में तो देखा होगा ना, उनके बड़े बड़े नाखून होते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, आजकल आर्टिफिशियल नेल आ रहे हैं, वो लगाने के लिए। जिनके नाखून मान लो नहीं बड़े हैं, वो कोशिश तो करती हैं, लेकिन कभी टूट जाए, कभी कट जाए, वो आर्टिफिशियल नाखून लगा लेते हैं। तो ये जान लेना कि ये शूर्पणखा बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। हाँ। अच्छा राक्षसियों को फिर आप देखो, उनके बाल बिल्कुल बिखरे, एकदम बवाल जैसे। अब जो ब्यूटी पार्लर से निकल करके आती है, सब समर के आप उनके बाल देखना, कभी एक यहाँ बंधा होगा, एक यहाँ बंधा होगा, और उसके बाद नाना प्रकार की स्टाइलें, हेयर स्टाइल, कोई यहाँ चू रहा है तो कोई यहाँ चू रहा है, तरीका अपना। तो ये जान लेना कि अब बस शुरुआत हो गई है। शूर्पणखा घुस गई, ढंग के कपड़े न पहने, शालीन बनकर न रहे। अच्छा इन लोगों ने अपनी बहुत योजनाएं बना ली, बहुत योजना बना ली। मैं आपको बताऊं, आज का ये समाज और आज का ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं ये कहूंगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये बहुत बड़ा काम कर रहा है नवयुवतियों को शूर्पणखा बनाने का, बहुत बड़ा काम। जितनी कुंवारी कन्याएं हैं 25 साल से पहले की, उनको बिगाड़ने का काम हमारा ये फिल्मी जगत कर रहा है। बॉलीवुड की जितनी भी फिल्में आ रही हैं, उनके एक्ट्रेसेस के नाम पर बेटियों के नाम रखे जाते हैं। वो जिस तरह से उनका जो फैशन डिजाइनिंग होगा, वैसा ही हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे परिवार की बेटियां उनकी नकल करती हैं, उनके जैसा हेयर स्टाइल और उनके जैसे ये सारी तमाम चीजें। अच्छा अब उन बेटियों की हो गई शादी और वो बन जाती हैं किसी परिवार की बहू, तो अब उनको बिगाड़ने का काम आजकल के जो टीवी सीरियल हैं वो लग जाते हैं। वो बेटियां फिर टीवी सीरियल देखती हैं। एकता कपूर ने जितने भी सीरियल बनाए, अच्छा एक भी सीरियल ऐसा नहीं है जिसमें सास, बहू, भौजाई, ननद सबका आपस में तालमेल अच्छा हो। सास में अगर बहू में पटेगी तो ननद भड़क जाएगी, वो पटने नहीं देगी। ननद अगर भौजाई में हो तो सास को आग आ जाएगी। ये इस तरह की कहानियां बना बना करके ना समाज में परोसा जा रहा है। और कैसी कैसी कहानियां कि एकदम से परिवार में शिकायत कर रही है और फिर पति पत्नी का झगड़ा हुआ और फिर वो कहेगी कि हम अपने पैर पर हैं और ये है और वो है, और फिर तलाक की बातें शुरू हो जाएंगी और फिर बंटवारा हो जाएगा और फिर उसकी दूसरी शादी हो जाएगी। फिर बाद में पता चलेगा कि अरे ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, अब लगेगा कहानी खत्म, तब तक उसी में एक नई ननद पैदा हो जाएगी। ये जोड़ जोड़ करके ताकि ये खूब लंबा चलता रहे और लोग सीरियल देख देख करके शूर्पणखा बनती रहे। हो रहा है कि आप बताओ, गलत तो नहीं कह रहे हैं? ये पूरी प्लानिंग है, पूरी योजना है ये हमारे समाज को, हमारी बहन बेटियों को, हमारे परिवार को तोड़ने की। बताओ ऐसे ऐसे सीरियल उन्होंने बनाए हैं जिसमें आदमी एक है
पर उसकी शादियां 2-2 3-3 हो रही हैं। अब कौन सीरियल का नाम हमने तो देखा नहीं है, कभी कभी देख लेते हैं, सुन लेते हैं। जो लोग देखते हैं ना वो बड़े चाव से बताते हैं। पता चला कि हाँ 2 साल पहले इनसे शादी हो गई थी, और फिर बताओ आज के समाज में क्या ये संभव है? एक आदमी के 2-2 3-3 विवाह। और वो सब खुले तरीके पे बताते हैं, जो हमारे भारतीय समाज में इसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती। जिस कल्पना को वो साकार करके टीवी सीरियल में दिखाते हैं परिवार उसको तोड़ने की। तो ये जान लेना, अगर इस पथ पर हम चल रहे हैं। आपने राक्षसियों में एक और देखा होगा कि आंखें बिल्कुल बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, और हमें कुछ दिन पहले पता चला कि आर्टिफिशियल आंख भी आ रही है। उसमें ये इसको और बढ़ा करके और काजल लगा के पूरा यहाँ तक, और फिर एकदम हे भगवान, मैंने जो कोर कसर रह जाती है उसको भी पूरा काम। तो ये जो दुनिया है आर्टिफिशियल वाली, ये जो दुनिया है सजावट वाली, बनावट वाली, इसने पता है इसने नारी जाति का सबसे बड़ा नुकसान किया है। हमारे यहाँ नारियों को देवी मानने की परंपरा थी, और इन आर्टिफिशियल दुनिया ने, बनावटी दुनिया ने नारी जाति को प्रदर्शन का एक साधन बना दिया। ये आप जानते, प्रदर्शन का एक साधन। आप देखो ऐसे ऐसे उसमें ऐसे ऐसे प्रचार देते हैं, ऐसा ऐसा ऐड देता है टीवी में, एक आदमी शर्ट निकाल करके परफ्यूम छिड़क ले तो उसके पीछे 4 लड़कियां दौड़ पड़ती हैं। कौन सी मानसिकता है ये? क्या हमारे समाज की बेटियां, नारियां इतनी गिरी हुई हैं कि परफ्यूम की सुगंध सूंघते ही मतलब, अब कौन सा मैं शब्द उपयोग करूं, क्या दिखाया जाता है इसमें? आप कल्पना करके देखिए। एक आदमी मंजन कर रहा है, और मंजन करने के बाद उसके दांत में इतनी चमक आ जाती है कि एक बार वो स्माइल करता है, और फिर लड़कियों को लगता है अरे बाप रे बाप, ये तो साक्षात अवतार ही है, ऐसा चमकीला दांत तो कभी देखा नहीं। ये अगर हमको मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाए। ये बताओ, प्रचार ऐसे दिखाते, ये दिखाने के पीछे का क्या भाव है? क्या ये दिखाना कि हमारे समाज की स्त्रियां बहुत पतित हैं, बहुत गिरी हुई हैं? अच्छा, आइटम कोई भी हो, पदार्थ कोई भी हो, सामग्री कोई भी हो, पर उस सामग्री का प्रचार, उस पदार्थ का प्रचार प्रसार वो महिला से ही कराएंगे, किसी स्त्री से, और उसी को माध्यम बनाएंगे। तो आज के समाज में, आज की मीडिया ने, और आज के लोगों की गंदी सोच ने स्त्री को देवी नहीं भोग्या बना दिया है स्त्रियों को। और हमारे देश के फिर ऐसा तंत्र है कि वो उसको देखते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, और अनुसरण करके अपने जीवन में उसको उतार करके अपने जीवन को बेकार करते हैं। तो साथियों, शूर्पणखा बनाने का तो काम किसने किया? समाज ने। और हम समझ नहीं पाए, इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि हमें ये पता ही नहीं चला कि सूक्ष्म रूप से शूर्पणखा हमारे दिमाग में कैसे कैसे घुसने लगी, और जैसे जैसे वो घुसने लगी वैसे वैसे हमारा जीवन गलत दिशा की ओर बढ़ने। फिर हम लोग ये भ्रम में है कि हम लोग बड़े हो गए, माँ बाप हमारे शत्रु जान पड़ने लगते हैं, परिवार के लोग हमारे लिए बंधन बन जाते हैं, फिर उसको तोड़ करके आदमी अपनी दुनिया जीना चाहता है, स्वतंत्र होना चाहता है। समाज की ये दुर्दशा किसकी वजह से हो रही है? प्रत्यक्ष रूप से कोई भी कारण हो साथियों, पर ये आप समझने का प्रयत्न करना
अगर ये देवियां देश की अपने जग जाएं और उनको ये जागने का अवसर मिले ना, तो फिर उनके चिंतन में जहां कहीं भी शूर्पणखा का निवास होगा वो नष्ट हो जाएगा और समाज का ये प्रचलन बदलना चाहिए। स्त्रियों को आगे बढ़ने का पूरा अधिकार है, पर वो आगे बढ़ना सही दिशा में होना चाहिए। अपने अंगों का प्रदर्शन करना, अपने शरीर का प्रदर्शन करना, अपने सौंदर्य को माध्यम बना करके पैसा कमाना और समाज को गलत दिशा में ढकेलना। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं, खैर आप लोग तो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, लेकिन साथियों सबकी शुरुआत गांव से ही होती है। गांव से ही लोग शहर में जाते हैं और इस बात पर बहुत डिबेट चलती है। और आज मैं इस विषय पर जानबूझ करके चर्चा करना चाहता हूं कि व्यासपीठ को माध्यम बना करके मैं एक संदेश देना चाहता हूं। वो बेटियां और उनके वो परिवार वाले जो बहुत मॉडर्न विचारधारा के हैं, जिनको ये लगता है कि हाँ छोटे कपड़े पहनना अच्छी बात है, हमारी अपनी मर्जी। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं। एक बार क्या हुआ कि एक कोई महिला थी और वो मंच पे खड़े होकर के कुछ हजार लोगों को संबोधित कर रही थी। मंच पे कह रही थी कि हम स्वतंत्र हैं, हमारी मर्जी, हम चाहे जो करें चाहे जो करें। समाज की दृष्टि खराब है, समाज की दृष्टि में हवस है, समाज की दृष्टि में चारित्रिक दोष है। ऐसी तमाम दलीलें वो दे रही थी कि समाज स्वतंत्र है तो महिलाओं को भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। हमें ये दबाव कोई क्यों देता है कि हम साड़ी पहने, हम जीन्स क्यों नहीं पहन सकते, हम छोटे कपड़े क्यों नहीं पहन सकते, आदि आदि बातें वो कह रही थी। और लोग उसके समर्थन में बहुत तालियां बजा रहे थे कि हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, महिलाएं स्वतंत्र हैं, जो चाहे वो करें। क्यों पुरुष प्रधान समाज बना करके महिलाओं को दबाया जाए? और पुरुषों ने दबाया है, इसलिए आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वास्तव में महिला और पुरुष ये दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक नीचे हो, एक ऊपर हो, एक कमजोर हो, एक मजबूत हो, तो गाड़ी बेकार हो जाती है, बिगड़ जाती है। तो साथियों उस महिला ने स्त्रियों के प्रति, नवयुवतियों के प्रति, कन्याओं के प्रति बहुत सारी बातें कही और लोगों ने खूब तालियां बजा करके उसका समर्थन किया। इतने में उन्हीं भीड़ में से एक लड़का खड़ा हुआ और वो लड़का खड़े होकर के मंच पर आया। मंच पे आने के बाद उसने उस महिला से पूछा कि बहन जी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्रश्न ये है कि मैं इस समय बहुत प्यार के संग सवर करके आया हूँ, आप बताओ मुझे देख करके आपके मन में क्या विचार आ रहा है? ये साथियों विचार करने की बात है। अब वो आदमी बिल्कुल वेल मेंटेन्ड हो, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड हो और बिल्कुल तैयार होकर के आया हो, तो उस महिला ने कहा कि बिल्कुल आप तो बहुत सज्जन जेंटलमैन लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उस आदमी ने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जेंटलमैन कहा। उसके बाद उसने अपनी टाई निकाली, अपना सूट निकाला, अपना शर्ट निकाला, अपना पैंट निकाला, अपने जूते निकाले, अपने बालों को बिखेर दिया, केवल अंडरगारमेंट्स पे आ गया। और उसके बाद उसने उस महिला से पूछा अब बताइए मुझे बारे में आपका क्या ख्याल है? उस महिला ने कहा व्हाट रबिश, कितने मूर्ख और कितने बेवकूफ आदमी हो तुम, इतने लोगों के बीच में ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने कपड़े उतार दिए। उस आदमी ने कहा कि मैं जब कपड़े पहन करके आपके सामने था तो मैं आपको जेंटलमैन दिख रहा था, अब मेरी मर्जी, मैंने कपड़े उतार दिए। अभी तक जेंटलमैन दिख रहा था तो मैं आपको अपना भाई लग रहा था, अपना दोस्त लग रहा था, पर अब मैंने कपड़े उतार दिए तो मेरे प्रति आपका नजरिया क्यों बदल गया? अभी तक तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि लड़कियां चाहे जो पहने, समाज की दृष्टि गिरी हुई है, समाज में दोष है, समाज में चारित्रिक दोष पाया जा रहा है, हम चाहे जो पहने। तो अब मैंने निकाला, फिर मुझसे बात करने में आपको क्यों शर्म आ रही है भाई? अब मैं आपको अपना भाई नहीं लग रहा, अब मैं आपको जेंटलमैन नहीं लग रहा, केवल एक कपड़ा उतार देने से मैं आपको जेंटलमैन नहीं लग रहा। तो फिर आप लोग जो कपड़े कम पहनते हो, आप लोग जब कपड़े निकालते हो, फिर हम आपको अच्छी दृष्टि से कैसे देख सकते हैं? क्या ये संभव है?
अगर आप देख सकते हैं तो बताइए। आइए हम हाथ पकड़ करके कुछ देर आपके साथ चलें, आप बोलिए, बात करिए, चलिए कुछ फोटोज हम लोग खींच लें। लेकिन आपको ये मंजूर नहीं होगा, ये स्वीकार नहीं होगा, क्योंकि हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने। तो फिर आपको भी ये समझना चाहिए, और ये समझने के लिए साथियों नए तरीके से विचार करना होगा कि स्त्रियां प्रदर्शन की वस्तु हैं। यदि ये धारणा इस समाज की है कि स्त्रियों को प्रदर्शन की वस्तु बना करके अपने व्यापार को बढ़ाया जा सकता है, अपने सामान को बेचने में तरक्की की जा सकती है, तो ये गलत है। ये गलत दिशा में समाज जा रहा है, और इसके लिए हमें अपने समाज को जागृत करने की, और खासकर अपने बेटियों को, अपनी बहनों को जागृत करने की आवश्यकता है। उनको ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे मन में, तुम्हारे मस्तिष्क में शूर्पणखा को घुसाया जा रहा है, और यदि वो घुस गई तो नाक और कान दोनों कटा करके जीवन में जीना पड़ेगा। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। ये पूरी की पूरी योजना है असुरों की, राक्षसों की, और सब लोग मिलकर के इसको करने का प्रयास कर रहे हैं। इसको मॉडर्न विचारधारा कही जाने लगी, नया चलन कहा जाने लगा, पर ये नया चलन नहीं है। एक बात आप ध्यान रखना, जितनी सुंदरता, जितना आकर्षण सादगी में होता है, उतना किसी में नहीं होता। आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखो। मैं केवल स्त्रियों को नहीं, बल्कि यहां बैठे पुरुष समाज के लोगों को भी कहूंगा कि आप एक दिन जींस पैंट पहन करके अपना दिन बिताइए, और एक दिन आप अपने भारतीय वेशभूषा में रहिए। जो पुरुष हैं वो धोती पहने, कुर्ता पहने, और जो महिलाएं हैं वो अपने भारतीय वेशभूषा को धारण करें। दोनों में बहुत अंतर होगा, चाल चलन में अंतर होगा, भाव में अंतर होगा। जींस पहनने वाले की चाल बता देती है कि ये सज्जन नहीं हो सकता, और एक धोती पहनने वाला व्यक्ति, एक कुर्ता पैजामा पहनने वाला व्यक्ति, दूर से देख करके भी हम ये समझ सकते हैं कि ये आदमी सज्जन है। वस्त्र का बहुत असर पड़ता है साथियों, वस्त्र का असर पड़ता है। हर एक चीज समाज के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। इसलिए अपने भीतर शूर्पणखा को घुसने मत दो। आप लोगों को ये कह रहा हूं तो ये केवल आप लोगों को नहीं कह रहा, बल्कि आपके माध्यम से मैं उन हर बहनों तक, हर बेटियों तक, हर महिलाओं तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अपने मन, अपने मस्तिष्क का बार बार परीक्षण करिए, और उस परीक्षण के माध्यम से ये आत्म समीक्षा होनी चाहिए कि कहीं कोई शूर्पणखा हमारे भीतर घुस तो नहीं रही है, कहीं हम पथ से भटक तो नहीं रहे हैं। इसलिए साथियों, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर, देवियां देश की जाग जाएं अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साथ पाएं अगर, पत्नियां सादगी साथ पाएं अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाएं अगर,
गलती रूढ़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां, तोड़ दे अंधविश्वास की बेड़ियां। अगर नारी आदर्श रखाए मिटाए अगर, दंभ का दम निकलता चला जाएगा, दंभ का दम निकलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर। धर्म का वास्तविक रूप हो सामने, धर्म का वास्तविक रूप हो सामने। धर्म गिरते हुओं को लगे थामने, धर्म गिरते हुओं को लगे सामने, धर्म गिरते हुओं को लगे थामने, धर्म गिरते हुओं को लगे थामने। भक्तियां भावना को सजा लें अगर, भक्तियां भावना को सजाए अगर, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा, ज्ञान का दीप जलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर। यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, यह धरा स्वर्ग सी फिर संवरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे, स्वर्ग की रूप सज्जा उभरने लगे। देवियां दिव्य चिंतन जगाए अगर, देवियां दिव्य चिंतन जगाए अगर, हर मनुज देव बनता चला जाएगा, हर मनुज देव बनता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा, युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पत्नियां सादगी साध पाए अगर, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। देवियां देश की जाग जाए अगर, देवियां देश की जाग जाए अगर, जाग जाए अगर, जाग जाए अगर। तो साथियों, शूर्पणखा से बचने की आवश्यकता है। यही वो बुराई है
जो हमारे समाज की स्त्रियों को गलत दिशा की ओर ले जा रही है। अच्छा, आपको पता है शूर्पणखा की कहानी है तो वो राक्षसी ना, लेकिन भगवान के सामने जब वो विवाह का प्रस्ताव लेकर के आई ना, तो वो बहुत बन ठन करके आई थी, बहुत सच समर करके आई थी। और आकर के उसने भगवान से कहा था कि तुम सम पुरुष न मो सम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष इस ब्रह्मांड में नहीं है। और फिर भगवान ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो पहचानने के लिए बड़ी बड़ी तपस्याएं करनी पड़ती हैं, पर इसने देखो तुरंत पहचान लिया कि मेरे जैसा कोई नहीं, सच में भगवान जैसा कोई नहीं, लेकिन ये दुर्बुद्धि है। और उसके बाद तुरंत कहने लगी कि मौसम नारी, मेरे जैसी स्त्री भी इस संसार में नहीं है। भगवान ने कहा हो गया काम इसका। यहां तक तो ठीक था कि ये भगवान को ही अच्छा समझे, ये तो भक्ति है। लेकिन जब स्वयं को व्यक्ति अच्छा समझने लगे तो फिर ये भक्ति नहीं, ये तो अहंकार है। और उसके बाद झूठ क्या कहा इसने कि यह संयोग विधि, यानी ब्रह्मा रचा विचारी, ब्रह्मा जी ने सिर फोड़ लिया अपना कि हमें काहे फंसा रही है, हमने कौन सा संयोग रच दिया इसका। तो ऐसे झूठ झपाट बोलने वाले काम होते हैं जब स्त्रियों का ध्यान केवल और केवल श्रृंगार पर हो, केवल सजने संवरने में। देखो भैया, हमारे यहाँ 16 श्रृंगार का बड़ा सम्मान है। एक सुहागन के लिए ये आवश्यक भी है, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है। सुदामा की पत्नी सुशीला को स्वयं माता लक्ष्मी ने चिरयौवना होने का आशीर्वाद दिया है और प्रेरणा भी दी है। स्त्री को अपने पति के लिए सजना चाहिए, संवरना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अंतर मन की सादगी कहीं नष्ट ना हो जाए। अब वो सजने संवरने के लिए ना तो फिर पति पर दबाव भी तो देती है ना कि हमारे पास ये नहीं है, बगल वाली ने इतना बड़ा हार पहन लिया और इसके पास ये है और वो है। अब वो पति पर दबाव देना शुरू करे तो फिर पति क्या करेगा? पति ऑफिस जाएगा और वो सोचेगा कि सैलरी में तो इतना हो नहीं सकता, तो फिर अब वो उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए फिर करप्शन शुरू हो जाएगा कि नहीं हो? फिर जो पैसा आज तक टेबल के ऊपर से लेता रहा वो टेबल के नीचे से लेना शुरू करेगा। फिर वो भी अपने अधिकारियों से झूठ बोलेगा और जैसे तैसे फिर या तो कर्ज लेगा या तो बेईमानी करेगा। अब समाज में बेईमानी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? भ्रष्टाचार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अगर कर्ज बढ़ा तो तनाव बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो फिर ऐसा श्रृंगार, ऐसी सजावट जिसके नाते पति को बेईमानी करनी पड़े, पति को झूठ बोलना पड़े, कर्ज लेना पड़े, ऐसे सच संवरने से क्या फायदा? कुछ फायदा हुआ? नहीं हुआ। इसीलिए कहा गया कि पत्नियां सादगी साध पाए अगर पति स्वयं ही बदलता चला जाए। ये पत्नियों की उसका कर्तव्य है पति को गलत रास्ते पर जाने से रोकना। पत्नी का तात्पर्य क्या है? पत्नी का तात्पर्य जो अपने पति को पतन के मार्ग से जाने से रोके वो पत्नी है हमारे यहाँ। इसीलिए धर्म पत्नी कहा गया है। धर्म पत्नी यानी वो पत्नी जो धर्म का आचरण स्वयं करे और अपने पति को धर्म से विमुख न होने दे, उसको धर्म पत्नी कहते हैं। इसीलिए हमारे समाज में देवियों को श्रीमती कहकर के संबोधित किया जाता है। श्री यानी लक्ष्मी और मति यानी सद्बुद्धि। लोगों ने न जाने कौन कौन से ढेर सारे जोक्स बना दिए स्त्रियों को नीचा दिखाने के लिए कि उनकी बुद्धि घुटनों में होती है और क्या ये सारी बातें। स्त्रियों का स्थान पुरुषों की अपेक्षा बहुत ऊंचा है। जितनी कोमल भावनाएं, जितना सुंदर हृदय और जितना ममत्व, जितना स्नेह ये होता है, ये किसके अंदर है? ये पुरुषों में नहीं, ये स्त्रियों में होता है। और जिन जिन चीजों से पुरुषों को लाभ है उन चीजों का भी नाम स्त्री सूचक ही है, ये जानो। अच्छा, आप एक बात बताओ, नदियों से इस दुनिया को लाभ है कि नहीं है? बोलो जरा। तो नदी का नाम पुरुषों के नाम पर है या स्त्रियों के नाम पर? गंगा, गोमती, सरस्वती, नर्मदा, ये सब स्त्रियों के नाम है।
अच्छा, पुरुषों के नाम के हिसाब से देखो तो पहाड़, पहाड़ का लाभ किसको मिलेगा? पर नदियों का लाभ तो सबको है, पुरुषों से समाज को लाभ नहीं है। पुरुष भले अपने आप को प्रधान समझे। आप अच्छा एक बात बताओ, जितने भी फूल हैं उन पुष्पों को भी देखो, उन पुष्पों का भी नाम किसके नाम पे? स्त्रियों के नाम पे। मालती, चंपा, चमेली है कि बेला, ये सब स्त्रियों के भी तो नाम है। आप बताओ, पुरुषों के नाम पर कोई फूल है? एक ही है, कमल। वो कहां खिलता है? कीचड़ में खिलता है बेचारा। अच्छा, कमल मिलता है किसी को? कहां मिलता है? पर ये जो पुष्प हैं जो स्त्रियों के नाम पर, ये सब मिल जाते हैं। एक और पुरुषों के नाम का फूल है, गेंदा। बात हंसने की जरूर हो सकती है, पर विचार करने की बात है। ये सारे जो नाम हैं वो स्त्रियों के हैं, इसलिए स्त्रियों का स्थान तो बहुत ऊंचा है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। पर ये कब होगा? ये तब होगा जब स्त्री अपने भीतर शूर्पणखा को आने से रोके। अगर वो शूर्पणखा के चंगुल में फंसेगी तो फिर तो अपनी भी नाक कटाएगी और अपने परिवार, अपने समाज का भी दशा करा करके रहेगी। इसलिए शूर्पणखा ने आकर के यही काम किया इस समाज में, लोगों के मन में, चिंतन में बैठ करके। उसके बाद भैया दुशासन का नंबर आता है। दुशासन भी दुनिया में आया, और पता है दुशासन कहां जाकर के बैठा? दुशासन जाकर के बैठा युवाओं के मस्तिष्क में।